सुप्रभात विद्यार्थियों। एकादश पाठ है, 11वां पाठ कंप्लीट होने के बाद में आज हम शुरू करने जा रहे हैं द्वादश पाठ है, 12वां पाठ, जिसका नाम है मरु सौंदर्यम, रेगिस्तान की सुंदरता। इस पाठ में रेगिस्तान की सुंदरता के बारे में बताया गया है। इसके लेखक विद्याधर शास्त्री जी हैं, जिन्होंने इस पाठ की रचना की है। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। राजस्थान प्रदेशस्य पश्चिम आंचले प्रसरिता अस्ति थार भूमि ही। राजस्थान प्रदेशस्य, राजस्थान प्रदेश के पश्चिम आंचले, पश्चिम आंचल में, आंचल का मतलब होता है क्षेत्र में। तो राजस्थान प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में प्रसरिता अस्ति थार भूमि, थार भूमि फैली हुई है। प्रसरिता का मतलब होता है फैला हुआ होना। राजस्थान प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में थार भूमि फैली हुई है। राजस्थानीयः वयं विशेषतः अस्य मरु प्रदेशस्य शोभा संपदः अक्षय कोशं प्रति अनुरक्तः गौरवान्विता च। इसमें राजस्थानीयः वयं, हम सब राजस्थानी, विशेषतः विशेषकर अस्य मरु देशस्य, इस मरु प्रदेश की शोभा संपदा, शोभा संपदा, संपदा कहते हैं हम वैभव को, ऐश्वर्य को। तो हम सब राजस्थानी विशेषकर इस मरु प्रदेश की शोभा संपदा अक्षय कोशम प्रति, खजाने के प्रति अनुरक्तः, अनुरक्त, अनुरक्त का मतलब होता है लगाव होना, अनुरक्त गौरवान्विता च, इसमें और गौरवान्वित हैं। हम सब राजस्थानी विशेषकर इस मरु प्रदेश की शोभा संपदा और खजाने के प्रति अनुरक्त और गौरवान्वित हैं। न केवलम वयम अपितु मरु महिम्ना आकृष्टा देशाटन रुचियः विदेशिकाः अपि मरु सौंदर्य दर्शन वंचितान स्व आत्मान लोचनै वंचितान मन्यमानः मरु दर्शनम कृत्वा आत्मनः धन्यान मन्यन्ते। न केवलम वयम, न केवल हम सब, अपितु मरु महिम्ना आकृष्टा, रेगिस्तान की महिमा को आकृष्ट करने वाले, देशाटन अरुचिये, देश का भ्रमण करने वाले या देश के भ्रमण में रुचि रखने वाले, विदेशी का भी, विदेशी भी मरु सौंदर्य दर्शन, मरु सौंदर्य के दर्शन से वंचितान, वंचित, स्व आत्मा ने, स्वयं को, लोचनै वंचितान, आंखों से वंचित, मन्यमानः, मानते हुए, मरु दर्शनम कृत्वा, रेगिस्तान के दर्शन करके, आत्मनः, स्वयं को, धन्यान मन्यते, धन्य मानते हैं। न केवल हम सब, अपितु मरु महिमा को, अर्थात रेगिस्तान की महिमा को आकृष्ट करने वाले, देश के भ्रमण में रुचि रखने वाले विदेशी भी मरु सौंदर्य को देख, मरु सौंदर्य के दर्शन से वंचित, स्वयं को आंखों से वंचित मानते हुए, मरु दर्शन करके, अर्थात रेगिस्तान के दर्शन करके स्वयं को धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषायाः महाकवि स्वनाम धन्य हैं पद्मश्री कन्हैया लाल है सेठिया इमाम ए भूमिम स्तुवन धरती धोरारी इति अमरम गीतम रचितवान। राजस्थानी भाषायाः, राजस्थानी भाषा के महाकवि ही, महाकवि स्वनाम धन्य हैं, स्वनाम धन्य यानी अपना नाम उनका धन्य है। तो राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वनाम धन्य पद्मश्री ही, पद्मश्री कन्हैया लाल है सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया ने इमाम ए भूमिम, इसी भूमि पर स्तुवन, स्तुति करते हुए, धरती धोरारी इति अमरम गीतम रचितवान, इस अमर गीत की रचना की। राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वनाम धन्य पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया ने इसी भूमि पर स्तुति करते हुए, धरती धोरारी, इस अमर गीत की रचना की। आधुनिकाः संस्कृत कवियो अपि स्व काव्येषु मरुभूमि गौरवगानं कृतवन्तः। आधुनिकाः संस्कृत कवियो अपि, आधुनिक संस्कृत कवियों ने भी स्व काव्येषु, अपने काव्यों में मरुभूमि गौरवगानं कृतवन्तः,
मरुभूमि का गौरवगान किया है। आधुनिक संस्कृत के कवियों ने भी अपने काव्यों में मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान की भूमि का गौरवगान किया है। प्रस्तुते पाठे कतिपयै सरलै श्लोकै मरुभूमे अपूर्व सौंदर्यस्य यथावत् च चित्त आकर्षकं च चारुचित्रं प्रस्तूयते। प्रस्तुते पाठे प्रस्तुत पाठ में कतिपयै सरलै श्लोकै कुछ सरल श्लोकों के द्वारा मरुभूमि का अर्थात रेगिस्तान की भूमि का अपूर्व सौंदर्य से अपूर्व सौंदर्य का यथावत चित्त आकर्षण और यथावत मन को आकर्षक करने वाला चारुचित्रम सुंदर चित्र प्रस्तुयते प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल श्लोकों के द्वारा मरुभूमि के अपूर्व सौंदर्य का और यथावत मन को आकर्षक लगने वाले या मन को आकर्षित करने वाले सुंदर चित्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो ये आपका पाठ परिचय था विद्यार्थियों। अब हम शुरू करेंगे पाठ के श्लोक। तो देखते हैं, पहला श्लोक है शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम चरकेश्वरेण स्नेहाद्र भाविक रसई विशिष्ट है शुष्को अपि नित्यम सरस है सदेश है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो श्लोक हैं इनका सबसे पहले अन्वय होता है। अन्वय का मतलब आपको पता है, शब्दों को अपने क्रम में रखना। तो श्लोक के साथ में अन्वय भी इस पाठ में दिया गया है, तो हम अन्वय से ही इसका भावार्थ करते हैं। देखिए अन्वय है पहले श्लोक का, शरीर विज्ञान विचक्षणेन चरकेश्वरेण प्रशंसित सह अयम देश है शुष्क है अपि सन स्नेह आद्र भाविक रसई विशिष्ट है अतः नित्यम सरस अस्ति। शरीर विज्ञान विचक्षणेन चिकित्सा शास्त्र के विशेषज्ञ चरकेश्वरेण आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित है प्रशंसित सह अयम देश है यह देश शुष्क है अपि सन सूखा होते हुए भी स्नेह आद्र भाविक रसई स्नेह भाव के रसों से विशिष्ट है युक्त है। चिकित्सा शास्त्र के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित यह देश सूखा होते हुए भी स्नेह भाव के रसों से युक्त है, अतः इसलिए नित्यम हमेशा सरसय अस्ति रस से युक्त है। चिकित्सा शास्त्र के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित यह देश सूखा होते हुए भी स्नेह भाव आदि रसों से युक्त है, इसलिए हमेशा रस से युक्त है या हमेशा सरस है। दूसरा श्लोक है सुवर्ण है मरुहु येन नहीं दृष्ट है तेन कुहचित सुदृश्यम किम दृष्टम ये सुमेरु श्रृंगः मरो स्फुटम भांति कृष्णासु शिलासु ते नहीं मृग्यः। दूसरा श्लोक है सुवर्ण है मरुहु येन नहीं दृष्टे तेन कुहचित सुदृश्यम किम दृष्टम। सुवर्ण है सोने के रंग का, मरुहु मरु प्रदेश, येन जिसके द्वारा नहीं दृष्ट है नहीं देखा गया। सोने के रंग वाला मरु प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया, तेन उसने कुहचित कहीं सुदृश्यम अच्छा दृश्य किम दृष्टम क्या देखा, उसने कहीं अच्छा दृश्य क्या देखा, अर्थात उसके द्वारा क्या अच्छा देखा गया। सोने के रंग वाला मरु प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया, उसने कहीं अच्छा दृश्य क्या देखा, अर्थात उसके द्वारा अच्छा दृश्य नहीं देखा गया। ये सुमेरु श्रृंगः मरो स्फुटम भांति कृष्णासु शिलासु ते नहीं मृग्या। ये सुमेरु श्रृंगः जो सुमेरु पर्वत के शिखर अर्थात सुमेरु पर्वत की चोटियां मरो मरुभूमि में स्फुटम भांति स्पष्ट दिखाई देती हैं, कृष्णासु शिलासु काले पत्थरों में ते नहीं मृग्या वे नहीं खोजी जा सकती। जो सुमेरु पर्वत की चोटियां अर्थात सुमेरु पर्वत के शिखर
मरु प्रदेश में स्पष्ट दिखाई देते हैं, काले पत्थरों में उनको नहीं खोजा जा सकता। सोने के रंग वाला मरु प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया, उसने कहीं अच्छा दृश्य क्या देखा, अर्थात उसके द्वारा अच्छा दृश्य नहीं देखा गया। जो सुमेरु पर्वत की चोटियां अर्थात सुमेरु पर्वत के शिखर मरु प्रदेश में स्पष्ट दिखाई देते हैं, काले पत्थरों में उनको नहीं खोजा जा सकता। तीसरा श्लोक है, क्वचित रम्ये सुकोमले भास्वती हेमवर्णे सेक्तौ प्रसानौ प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानाम केशाम चेतांसी विकासवंती ने। क्वचित कहीं, रम्ये सुंदर, सुकोमले सुकोमल, भास्वती हेमवर्णे सुनहरे रंग के, भास्वती का मतलब होता है ज्योति चमक के समान, और हेमवर्णे मतलब स्वर्णिम सोने के समान, तो इन दोनों का अर्थ हम करेंगे सुनहरे रंग के। तो कहीं सुंदर, सुकोमल, सुनहरे रंग के, सेक्तौ प्रसानौ बालू के टीले अर्थात रेत के टीलों पर, प्रातः प्रातःकाल, प्रदोषे चे और शाम के समय में, सुखम स्थितानाम सुख से बैठे हुए, केशाम किसका, चेतांसी मन, विकासवंती ने विकसित नहीं होता है। विकसित का मतलब यहाँ है प्रसन्न होने से। कहीं सुंदर, सुकोमल, सुनहरे रंग के रेत के टीलों पर प्रातःकाल और सायंकाल सुख से बैठे हुए किसका मन विकसित नहीं होता है, अर्थात प्रफुल्लित नहीं होता है। कहने का मतलब है सभी का मन प्रफुल्लित होता है। जब सुबह के समय में और शाम के समय में सुनहरे रंग के रेत के टीलों पर बैठते हैं तो सभी का मन प्रसन्न करने वाला होता है। तो कहीं सुंदर, सुकोमल, सुनहरे रंग के रेत के टीलों पर प्रातःकाल और सायंकाल सुख से बैठे हुए किनका मन विकसित नहीं होता है, अर्थात सभी का मन प्रसन्न होता है। तो विद्यार्थियों 3 श्लोक आज हमने पढ़े हैं। आज हम 3 श्लोक ही पढ़ेंगे। तो पाठ परिचय और तीनों श्लोकों का भावार्थ आपको कॉपी में करना है। अगली कक्षा में हम इसके आगे के श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।